से चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर एक बात करते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हमारी पॉलिसी हो गई है तो मतलब सब कुछ कवर है। चलिए प्रिंस जी ने पॉलिसी दे दी, 100% कवर है, किसी भी कोने में चलो पैन इंडिया अपना इलाज करो, बिल बिल्कुल जीरो आएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी चीजों के अंदर आपका क्लेम नहीं पास होता। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। पॉलिसी को यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसा होगा हॉस्पिटल के बाहर वो डिस्चार्ज होने के बाद में हॉस्पिटल से बाहर आकर वो पॉलिसी खरीदेगा और एडमिट होगा, इलाज लेना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आपकी पॉलिसीज के अंदर कवर नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट एक्सक्लूजन की। परमानेंट एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं तो उसमें आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। ड्यू टू किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अगर आप प्लान करते हैं, अपीयरेंस चेंजेस के लिए कुछ भी प्लान करते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ भी आप प्लान करते हैं, हेयर आपके लॉस हो चुके हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी नॉट कवर। जी हाँ। उसके अलावा अगर बात करें डेंटल ट्रीटमेंट की, तो मोस्टली कंपनीज डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कवर करती हैं। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, पॉलिसी वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए अपनी पॉलिसी की। बात कर लेते हैं अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट्स की, जिसे हम नशा छुड़ाऊ केंद्र बोल देते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते हैं किसी भी पॉलिसीज के अंदर। अगर आप एडमिट होते हैं ड्यू टू इवेल्युएशन इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो क्लेम नहीं पास होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि आपको कैंसर की संभावना है या कैंसर हो चुका है, या आपको लगता है कि आपको डायबिटिक हो चुका है, इस पर्पज के लिए आप एडमिट होते हैं जाकर, क्योंकि आपको लगता है आपकी पॉलिसीज है, चलते हैं, यूज करते हैं, उसको एडमिट होते हैं, और कुछ भी अगर दिक्कत आएगी तो कंपनी कवर कर लेगी। अगर आप वहां पर एडमिट होते हैं और वहां पर पता लगता है ड्यू टू इवेल्युएशन इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए आप एडमिट हुए हैं, तो जी हाँ, वहां पर क्लेम आपका रिजेक्ट होगा, 100% होगा। इस चीज का प्लीज आप ध्यान दीजिए। जब तक आपको जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तब तक प्लीज एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है। ओपीडी बेस पे अपना ट्रीटमेंट करवाइए आप। बात कर लेते हैं टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स की। तो टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स के अंदर क्या आता है, वेटिंग पीरियड्स। बहुत बड़ा रोल है वेटिंग पीरियड्स का। लोगों का मोस्टली मैंने देखा है क्लेम रिजेक्ट होने का कारण यही है, उनको अपनी पॉलिसी या तो सामने वाले ने समझाई नहीं या फिर उन्होंने समझी नहीं। ठीक है। क्या होता है, जैसे कि विद इन 30 डेज अगर आपने पॉलिसी परचेज की और 30 दिन के अंदर किसी भी कारण से अगर आप हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, तो वो क्लेम नहीं कवर होता। सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल केस के अंदर आप एडमिट हो सकते हैं, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से वो आपका 100% कवर होता है। अदरवाइज 30 दिन से पहले आप किसी भी चीज के लिए अगर एडमिट होते हैं तो आपका क्लेम नहीं होता है। और अर्ली क्लेम के अंदर मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं कि इन डेप्थ वेरिफिकेशन लगती है और रीइंबर्समेंट में केस चला जाता है। तो प्लीज अपनी पॉलिसी को यूज जरूर करना सीखें। ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पीईडी की। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, किसी भी तरह की पहले की कोई भी बीमारी है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्लान, टर्म एंड कंडीशंस अप एंड डाउन हो सकती हैं, वेटिंग पीरियड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मोस्टली 3 साल तक नीवा बुपा में तो पीईडी 3 साल से पहले कवर नहीं है। ठीक है जी। स्पेसिफिक कुछ एक्सक्लूजन होती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हर्निया, आइज का ऑपरेशन, कैटरेक्ट, यूट्रस रिमूवल, सिस्ट हो जाए, फिब्रोइड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो 24 मंथ से पहले कवर नहीं होते हैं। अगर आप इन चीजों के कारण अगर आप एडमिट होते हैं तो वहां पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आप टर्म एंड कंडीशन पूरी कीजिए, और टर्म एंड कंडीशंस के बाद में अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो दुनिया की कोई ताकत आपका क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकती है। आपकी पॉलिसी किसी भी कंपनी की हो, आप हमें बेझिझक किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे पास 157 क्लेम्स का एक्सपीरियंस है विद इन अ ईयर। जी हाँ, विद इन अ ईयर 157 क्लेम मैं डन करवा चुका हूँ। और पॉलिसी लेने से पहले मेरी आपको एडवाइस है कि सिर्फ और सिर्फ कवरेज अमाउंट कितनी मिल रही है उसके ऊपर प्लीज ध्यान ना देकर आप एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड्स के बारे में भी जरूर पूछें और खुद भी जरूर रीड करें। कहते नहीं है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। कल को क्लेम रिजेक्ट होता है तो वहां पर कसूर आपका निकलेगा, ना कि जिसने आपको पॉलिसी सेल की थी। तो आप सबका ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।